की बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो कि दिल्ली से मिल रही है। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर हादसा हुआ है। टर्मिनल 1 का एक हिस्सा टूटकर गिरा है। आपको बता दें कि किस तरीके से टर्मिनल 1 का एक खंभा गाड़ियों पर टूटकर गिर गया। दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। ये हादसा सुबह करीब 5:30 बजे हुआ है। 3 से 4 लोग बताए जा रहे हैं। 4 ये आंकड़ा हो चुका है जो इसमें घायल हो गए, जख्मी हो गए हैं और इलाज के लिए उनको भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें भयानक, जरा देखिए आप किस तरीके से ये टर्मिनल 1 पर जो लोहे का खंबा है, जो पिलर है, वो अचानक से वहां पर जो गाड़ियां पार्क थी, जो गाड़ियां खड़ी थी, उनके ऊपर जाकर गिर गया। और ऐसे में जो ड्राइवर, जो लोग गाड़ियों के अंदर थे, वो बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं। इन कार की हालत देखकर ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना वेट इस पिलर पर होगा, क्योंकि ये सभी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। और जो ये खंभा गिरा है बीचों बीच इन गाड़ियों के गिरा है। ऐसा नहीं है कि साइड में गिर गया हो या गाड़ियों पर थोड़ा डेंट आया हो, बीचों बीच ये गाड़ियों के गिरा है, जिससे ये पूरी गाड़ियां जो वहां पर एक एक करके खड़ी थी वो क्षतिग्रस्त हो गई। जो लोग इनके अंदर मौजूद थे वो बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं। इसी बीच हमारे संवाददाता सुरेश झा जुड़ चुके हैं। सुरेश, ये घटना बड़ी घटना हुई है, कई तरीके के सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं। पहले अपडेट इस घटना पर दीजिएगा। तो सुरेश से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी बीच ये तस्वीरें देखिए, लगातार जो इसमें घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर यह हादसा हो गया है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे। देखिए किस तरह से गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई है और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यह हादसा हुआ होगा। सुरेश इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए। सुरेश, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई, कैसे ये हादसा हुआ, घायलों की स्थिति क्या है अपडेट? देखिए 5:30 बजे के करीब हादसा टर्मिनल 1 है IGI एयरपोर्ट के ऊपर, जहां पर एक हिस्सा नीचे अचानक नीचे गिर गया था। और वहां पे जब दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची तो करीब 4 गाड़ियां इसके चपेट में आई हैं, जिसमें 4 लोग इंजर्ड थे, जिनमें से एक जो था बिल्कुल फंसा हुआ था। जैसा कि आप देख तस्वीर के अंदर बिल्कुल साफ कि एक ड्राइवर जो है उस लोहे के गार्डर के नीचे इस तरीके से दबा हुआ है। हालांकि उसको निकाल लिया गया। जो 4 लोग थे नजदीक के अस्पताल में उनको ले जाकर भर्ती कराया गया और उनका इलाज किया जा रहा है वहां पे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एयरपोर्ट पे, जो एयरपोर्ट सबसे सुरक्षित माना जाता है, एयरपोर्ट जो उतना बड़ा हादसा हुआ जांच का विषय है। दमकल विभाग के कर्मचारी अभी मौके मौजूद है, अभी भी चल रहा है। सुरेश, लेकिन ये हादसा जिस तरीके से वाकई ये हैरान करने वाला है, लेकिन क्या ये एयरपोर्ट जिस तरीके से पिलर यहाँ पर गिरा है, यहाँ पर मेंटेनेंस की ज़रूरत थी या इस चीज़ की ओर ध्यान नहीं दिया गया? अचानक से तो ऐसा नहीं हो सकता कि पिलर गिर गया हो। जी बिल्कुल, तस्वीर में तो सुरेश से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए जहां दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर सुबह करीब 5 बजे छत का एक हिस्सा गिरने से यहां पर बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में एक खंभा टूटकर गाड़ी पर जा गिरा। मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां मौजूद रही। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया। हादसे के बाद मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। 2 अलग अलग तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरह से ये हादसा हुआ और उसके बाद जो इसमें घायल हुए हैं उन्हें आनन फानन में अस्पताल में एडमिट कराया गया है। दिल्ली फायर सर्विसेज के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर छत गिर गई। मौके पर तीन दमकल की जो गाड़ियां हैं उसे वहां पर रवाना की गई। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जो इस हादसे में घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। साक्षी, बिल्कुल। और देखिए 2 तस्वीरें लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें सबसे पहली तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से पोल गिर जाता है और उसकी वजह से ये बड़ा हादसा हो जाता है। और गाड़ी की हालत देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये हादसा रहा। कई गाड़ियां इसकी वजह से क्षतिग्रस्त हो गई। 4 लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और यहां तक कि उन घायलों को गाड़ी से निकालने में भी कड़ी मुशक्कत करनी पड़ी। और सुरेश फिलहाल हमारे साथ लगातार बने हुए। सुरेश, क्या कुछ अपडेट फिलहाल जिन लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है उनको लेकर क्या कुछ अपडेट जारी किया गया है? देखिए जो 3 की तो हालत चिंताजनक नहीं बताई जा रही, लेकिन जो एक लास्ट तरफ जो दिखाया गया है, जैसा तस्वीर देख सकते हैं जो गाड़ी के नीचे जो गार्डर में सुरेश, आपसे संपर्क करने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे। आपके सिग्नल ब्रेक हो रहे हैं, लेकिन इस बीच तस्वीरें लगातार क्योंकि हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब हादसा हो जाता है जिसकी वजह से गाड़ियां क्षतिग्रस्त होती है, ना केवल गाड़ियां क्षतिग्रस्त होती हैं बल्कि 4 लोग घायल हो जाते हैं, जिनको फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। फिलहाल
बड़े सवाल ये पूरा हादसा खड़ा करता है कि क्या मेंटेनेंस नहीं हुई थी, क्या कुछ कारण रहे, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है दिल्ली में कल से और ज़्यादा बारिश होने की वजह से ही टर्मिनल 1 पर एक हिस्सा टूटकर गिर जाता है। गाड़ियां नीचे मौजूद होती हैं जो कि क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, 4 लोग बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। और देखिए सवाल ये भी खड़े होते हैं क्योंकि आज अगर आप देखेंगे झमाझम बारिश सुबह से हो रही थी, तो क्या ये एयरपोर्ट की छत इतनी बारिश को नहीं झेल पाया कि अचानक से भरभरा कर ये गिर गया। सवाल ये भी खड़े होते हैं कि आखिर इस लापरवाही की जिम्मेदारी अब कौन लेगा। जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। आप देखिए ये हादसा अपने आप में सवाल तमाम खड़े करता है क्योंकि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्टों में शुमार है और लाखों लोग यहाँ से हर दिन उड़ान भरते हैं, यहाँ पर आते हैं, भारी भीड़ होती है लोगों की। और ऐसे में अगर एयरपोर्ट से ये तस्वीर सामने आती है कि छत टूट जाती है या पिलर गिर जाता है, तो वाकई ये तमाम सवाल खड़े करते हैं कि क्या मेंटेनेंस का काम यहाँ पर होना था। मेंटेनेंस ये एयरपोर्ट मांग रहा है जिस ओर ध्यान नहीं दिया गया। ये किसकी लापरवाही है और किस पर इसको लेकर कार्रवाई की जाए। हालांकि अब एयरपोर्ट अथॉरिटी को इसको लेकर जवाब देना होगा, लेकिन आप सोचिए दिल्ली एयरपोर्ट और देश की राजधानी में तो जाहिर सी बात है हर ना सिर्फ देश के कोने कोने से बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ से उड़ान भरते हैं, यहाँ पर भारी भीड़ होती है, लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये तो सुबह सुबह का वक्त था, 5:30 बजे का ये समय बताया जा रहा था। अगर थोड़ी देर बाद यानी कि अगर दिन का समय होता, शाम का समय होता, ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर होती तो फिर और बड़ा हादसा ये हो सकता था। बिल्कुल, और ये तस्वीरें बता रही कि किस तरह से ये हादसा हुआ। देखिए जैसे ये पिलर गिरा, क्योंकि 2 तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे ही ये पिलर गिरा जो गाड़ी थी वहां पर लोग बैठे थे वो इसमें दब गए। आनन फानन में रेस्क्यू की टीम वहां पर पहुंचती है और काफी मशक्कत के बाद उन्हें वहां से निकाला जाता है। लेकिन ये हादसे कई बड़े सवाल खड़े कर रही कि आखिर ये हादसा कैसे हो गया, क्योंकि जिस तरह से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं लगातार दिल्ली में बारिश अब शुरू हो गई है और बारिश जहां गर्मी से लोगों को राहत देती हुई नजर आई तो मुश्किलें भी बढ़ा रही है। कई जगहों पे जलभराव की स्थिति हो गई और इसी बीच बारिश के बीच दिल्ली एयरपोर्ट पर यह बड़ा हादसा हो गया। टर्मिनल 1 पर एक बड़ा सा पिलर गिर गया जिसमें 3 से 4 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। और रंजना बड़ी बात यह कि अभी तो बारिश को शुरू हुए केवल 2 ही दिन हुए हैं। कल ही हमने ये खबर बताई कि बारिश होनी शुरू हो गई और उसके बाद ये दूसरा दिन है और दूसरे दिन ही जब इतना बड़ा हादसा हो जाता है तो कई बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। और एयरपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो वो सबसे पॉश एरियाज में होता है और उसकी जो मेंटेनेंस होती है, और जैसा कि प्रीति कह भी रही थी कि एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम शुमार है। ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं और बड़े एक्शन की भी जरूरत है। हादसा बड़ा भी हो सकता था, हालांकि सुबह का समय था तो ज्यादा भीड़ वहां पर नहीं थी। गनीमत रही कि फिलहाल सिर्फ 4 लोग घायल हैं, इलाज चल रहा है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बताएंगे दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। देर रात से बारिश यहां पर हो रही है। भीषण गर्मी, दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिल गई है। दिल्ली एनसीआर के जितने भी इलाके हैं आसपास के, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, जहां बारिश होने लगी है, लगातार तापमान बढ़ रहा था, मानो आसमान से आग बरस रही थी। हर कोई बहुत ज़्यादा परेशान था। दिल्ली में तो जलस्तर की भी कमी हो गई थी। ऐसे में अब ये कहीं ना कहीं राहत की बूंदें काफ़ी ज़्यादा सुकून देने वाली हैं दिल्ली एनसीआर वासियों के लिए खास तौर पर। तो देखिए दिल्ली में भारी जलभराव की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में झमाझम बारिश से पानी भर चुका है। कई गाड़ियां फंसी हुई हैं, तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये देखिए दिल्ली की सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। एक कार तो पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई है, बाकी की जो कार है वो वहां से यू टर्न ले रही है। यानी कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो भारत 24 आपको बता रहा है कि जरा सावधान हो जाइएगा। ऐसा नहीं कि गाड़ी आप आगे ले गए और आपकी गाड़ी भी इसी तरीके से पानी में डूब जाए। सुबह सुबह जो लोग ऑफिस आ रहे थे उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि हम खुद ड्राइव करके आ रहे थे और ऐसे में इतनी तेज बारिश, इतनी तेज हवाएं चल रही थी कि गाड़ी की रफ्तार बहुत कम करनी पड़ी थी। लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। और जब आप ऐसे में गाड़ी चलाते हैं या जो लोग बाइक से जाते हैं वो खास तौर पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो गड्ढे होते हैं वो छिप जाते हैं पानी की वजह से और हादसों का शिकार वो लोग हो जाते हैं। ये देखिए ये शख्स जो सुबह सुबह बाइक लेकर काम पर निकले होंगे, इनको नहीं पता था कि अचानक से बारिश इतनी हो जाएगी और उसके बाद ये फंस जाएंगी। लेकिन ये कार तो जरा आप देखिए
पूरी कार ही पानी में डूब चुकी है, क्योंकि इन्होंने ये सोचा होगा कि आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं, रास्ता में क्रॉस कर लूँगा, लेकिन ये समझ नहीं पाए कि आगे ढलान है और उस ढलान में पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि ये अपनी गाड़ी को वहाँ से आगे नहीं ले जा पाएंगे। अब ये देखिए, ये बड़े बड़े ट्रक जा रहे हैं, लेकिन ये भी आधे आधे डूब रहे हैं, टायर इनके पूरे पानी में डूब रहे हैं। कहीं कहीं पर तो, क्योंकि जब हम ऑफिस आ रहे थे तो पेड़ भी टूटकर गिरे हुए थे, क्योंकि तेज़ हवाएं बहुत ज़्यादा चल रही थी। और 3 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और बिल्कुल प्रीति, एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस बीच शासन प्रशासन को भी एक्टिवली काम करने की जरूरत है, अंडर पासेस में स्पेशली, क्योंकि पानी बहुत जल्दी भरता है। ऐसे में जो वाटर पंपिंग मशीन्स होती है उनको तैयार रखना चाहिए, क्योंकि बारिश होगी तो सबको पता था। एमडी ने तो पहले से ही फोरकास्ट जारी कर दी थी और रिपोर्ट्स जारी कर दी थी। ऐसे में खासतौर पर अंडर पासेस को बंद कर देना चाहिए, बैरिकेड्स लगा देने चाहिए, ताकि लोग नीचे जाए ही ना, गाड़ियां फंस जाती हैं। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि गाड़ी पूरी तरीके से इस अंडर पास में डूबी हुई नजर आ रही है और गाड़ी की लाइट्स भी जल रही है, यानी कि ये तस्वीरें फिलहाल सुबह की बताई जा रही है। और 4 तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर। कम हो गई थी अचानक से, बिल्कुल विजिबिलिटी कम हो गई थी और गाड़ी फिसलती है, क्योंकि तेज रफ्तार में अगर आप चलाते हैं तो आपको स्पीड के ऊपर ब्रेक लगाना चाहिए और जो टाइम है उसको ज्यादा लेकर चलना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या भी बारिश की वजह से बढ़ जाती है, पानी भर जाता है। और देखिए 3 तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं, एक तस्वीर में अंडरपास में गाड़ी फंसी हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि ट्रैफिक दिल्ली में बढ़ गया है और लोगों को खासा परेशानी हो रही है। पलक, अमूमन हर बार कुछ ऐसी तस्वीरें हर बारिश में देखने को मिलती हैं, 1 या 2 बारिश होती है और पूरी दिल्ली डूब जाती है। पिछली बार की तस्वीरें आप लोगों को याद होंगी, जब कैसे यमुना का जलस्तर बढ़ा था, कई इलाके डूब चुके थे और उस दौरान भी आम जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया था। काफ़ी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया था। तो कोशिश होनी चाहिए इस तरह की स्थिति दोबारा फिर से सामने ना आए। लेकिन देखिए 2 बारिश हुई हैं, 2 दिन की बारिश में पूरी दिल्ली फिलहाल डूबी हुई नजर आने लगी है। तो दिल्ली के गोविंदपुरे में भारी बारिश और बारिश से लबालब सड़कें हो गई है। स्पीड पर लगा बारिश से ब्रेक और लगातार अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे कि किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद हालात बने हुए। देखिए किस तरह से सड़कें जो हैं वो तालाब में तब्दील हो गई है, गाड़ियां फंस गई है और अगले 3 दिन तक इसी तरह बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में मिंटो रोड समेत कई जगहों पर भारी जलभराव की स्थिति बन गई है और भारी बारिश होने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। देखिए एक तरफ गर्मी से तो राहत मिली, अब इन 5 तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर परेशान है। मिंटो रोड दिल्ली की तस्वीर, कनॉट प्लेस की तस्वीर, ओखला की तस्वीर, सड़कें पूरी तरह से जो है वो दरिया बन गई है। गोविंदपुरी में देखिए किस तरह से यहाँ पर पानी हर तरफ भरा हुआ नजर आ रहा है। मोती बाग दिल्ली की तस्वीर, तो ये अलग अलग तस्वीरें बता रही है कि किस तरह से जल भराव की स्थिति। एक तरफ जो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में लोग गर्मी से परेशान थे, पानी की किल्लत से परेशान थे, तो कहीं ना कहीं उससे तो राहत ज़रूर मिली। लेकिन जल भराव की स्थिति देखिए, अंडरपास की तस्वीरें देखिए किस तरह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आज से दिल्ली में अगले 3 दिनों तक बारिश के आसार हैं। 3 जुलाई तक के लिए राष्ट्रीय राजधानी में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मिंटो रोड समेत कई सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। तो उत्तर भारत में मानसून ने दस्तक दे दी है और गुरुवार देर रात से दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में ज़बरदस्त बारिश हुई है। और बारिश के बाद की ये तस्वीर देखिए, हालांकि अभी भी कई जगहों पर बारिश हो रही है। और ये देखिए तस्वीर जिसमें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीर देख रहे हैं, जहां अंडरपास में किस तरह से पानी भरा हुआ है, गाड़ियां गुजर रही हैं, स्पीड पर भी ब्रेक लग रहा है, क्योंकि जल भराव की स्थिति से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है। बारिश के बाद मौसम ज़रूर कूल हो गया है, लेकिन कई जगहों पर जलभराव की स्थिति भी हो गई है। और एक बार फिर से सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको दुरुस्त क्यों नहीं किया जाता है। दिल्ली पानी पानी हो जाती है, दिल्ली पानी में डूब जाती है और उसके बाद ये कहा जाता है कि अब व्यवस्थाओं को ठीक किया जाएगा। आप देखिए पहली बारिश है, यानी कि आज झमाझम बारिश जब सुबह से हुई तो ये माना जा रहा है कि चलिए मानसून आ गया है, लेकिन दिल्ली फिर से डूबने लगी है, पानी सड़कों पर भरने लगा है। अंडरपास की बात करें, वहाँ पर पानी भर रहा है। तो समय रहते जो कड़े कदम उठाए जाने चाहिए वो क्यों नहीं उठाए जाते? क्या इंतज़ार किया जाता है कि दिल्ली डूबे उसके बाद हम एक्शन लें? लेकिन फ़िलहाल आप ये कह सकते हैं कि आज की तो जो बारिश है ये दिल्ली वासियों के लिए राहत लेकर आई है। दिल्ली वासी जो है वो सुकून महसूस कर रहे होंगे। लगातार पारा बढ़ रहा था, तापमान में इजाफा हो रहा था, लोगों की मौत हीट स्ट्रोक से हो रही थी, लू के कारण हो रही थी, बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, ऐसे में घरों के अंदर कैद सब हो गए थे। ज़रूरत का अगर बहुत ज़रूरी काम था तो ही वो घर से बाहर जा रहे थे।
लेकिन अब आप देखिए जिस बारिश का इंतज़ार किया जा रहा था कि थोड़ी राहत होगी, और कल देर रात भी कहीं ना कहीं मौसम में ये महसूस किया गया, लोगों ने राहत महसूस की। इसके अलावा आप देखिए अब जो ट्रैफिक जाम की व्यवस्था है वो भी शुरू हो चुकी है, यानी कि गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें भी नजर आना शुरू हो चुकी है। और प्रीति, बड़ी बात यह है कि ये मॉनसून का पहला दिन माना जा रहा है, क्योंकि सुबह से आज बारिश हो रही है, और ऐसे में अगर पहले ही दिन ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो आप सोचिए कि आने वाले दिनों में, क्योंकि मॉनसून अभी शुरू हुआ है और अगले कुछ हफ्तों तक ये जारी रहने वाला है सिलसिला बारिश का यूं ही होना, और फिर स्थिति क्या कुछ होगी ये सोचने वाली बात है। और इस बार तो कई सारी रिपोर्ट्स और आईएमडी ने भी कहा था कि एक्सपेक्टेड जो बारिश है उससे ज्यादा बारिश इस बार देखने को मिलेगी। और पिछले साल की तस्वीरें हम सबको पता है कि कैसे दिल्ली पूरी तरीके से डूबती हुई नजर आई थी, और इस बार क्या कुछ होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि फिलहाल दिन निकलने से पहले ही देश की राजधानी और उसके आसपास के इलाके बारिश से तरबतर हो गए हैं। बारिश से लोगों को एक बार फिर से उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं वो परेशानी बनती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। ऐसे में ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, लोगों को अपने दफ्तर पहुंचने में, बच्चों को अपने स्कूल पहुंचने में दिक्कतें हो रही हैं, और यहां तक कि कई सारी जगहों पर गाड़ियां फंस गई हैं, गाड़ियां रुक गई हैं, जिसको लेकर लोग बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन अब ट्रैफिक की समस्या और लगातार बारिश की वजह से जल जमाव की समस्या राजधानी दिल्ली के लोगों को और आसपास के लोगों को परेशान करती हुई नजर आ रही है। और इस बीच मौसम विभाग ने पहले ही बता दिया है कि बारिश अभी होने वाली है, और खासतौर पर अगर इस वीकेंड की बात करें तो ये सिलसिला यूं ही जारी रहने वाला है। बिल्कुल सही कहा साक्षी आपने। और ऐसे में क्योंकि जब सड़कों पर पानी भरता है और अगर गाड़ियों के अंदर ये पानी चला जाए तो जाहिर सी बात है कि गाड़ियां बंद हो जाती हैं। ऐसी भी अब तस्वीर धीरे धीरे सामने आने लगेंगी, या फिर यूँ कह सकते हैं कि आ भी रही हैं। जब गाड़ियां बंद हो गई हैं, आगे की तरफ वो नहीं बढ़ पा रही, तो ट्रैफिक ज़्यादा यहाँ पर लग जाता है, क्योंकि गाड़ियों को छोड़कर लोगों को आगे बढ़ना पड़ता है, उनके पास कोई और ऑप्शन बचता नहीं है। सवाल यही होता है कि आखिर दिल्ली की सड़कों में इतना पानी क्यों भर जाता है? क्या ड्रेनेज सिस्टम को, जैसे कि अभी भी हम कह रहे हैं कि समय रहते क्यों नहीं सही किया जाता है? और न केवल दिल्ली बल्कि दिल्ली एनसीआर, गाजियाबाद हुआ, नोएडा हुआ या फिर गुरुग्राम हुआ, वहां पर भी इसी तरीके से झमाझम बारिश हो रही है और लोग परेशान नजर आ रहे हैं ट्रैफिक की वजह से और जल जमाव की वजह से। बहरहाल आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। स्पोर्ट्स से जुड़ी एक खबर, T20 सेमीफाइनल में भारत ने अब एंट्री ले ली है, शानदार जीत दर्ज करी और भारत ने इंग्लैंड को 68 रनों से हराया है। इस बीच फाइनल में भारत ने दक्षिणी अफ्रीका का मुकाबला यहां पर कल खेला जाएगा। तो ये बड़ी खबर, फाइनल में भारत और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला कल खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच। रोहित शर्मा ने 57 और सूर्य कुमार ने 47 रन बनाए, कोहली ने 9 और ऋषभ पंत ने 4 रन बनाए। इस बीच हार्दिक पांड्या ने 23 और रविंद्र जडेजा ने 17 रन बनाए। जसप्रीत बुमराह ने 2 और अक्षर पटेल ने 3 विकेट लिए। कुलदीप यादव की बात करें तो 3 विकेट उनके द्वारा लिए गए। T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में अक्षर पटेल को मैन ऑफ द मैच भी दिया गया है। तो देखिए, अगर अखबारों का जिक्र करें तो दैनिक भास्कर में ये लिखा हुआ है, T20 वर्ल्ड कप अंग्रेजों से 2022 का हिसाब बराबर और टीम इंडिया तीसरी बार फाइनल में। पहला फाइनल खेल रही अफ्रीका से भिड़ंत कल, और बारिश के कारण 1.25 घंटे देरी से शुरू हुए सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 67 रनों से हराकर 2022 के T20 सेमीफाइनल का हिसाब बराबर कर लिया है। और देखिए, पिछली बार 10 विकेट से हराया था, लेकिन इस बार हिसाब बराबर कर लिया है। पिछली बार T20 फाइनल कप में सेमीफाइनल की बात यहां पर हो रही है। और बात करें कप्तान रोहित शर्मा के लगातार दूसरे मैच में अर्धशतक, 39 गेंदों में 57 रन, और अक्षय और कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी रही। 8 ओवर में 42 रन देकर 6 विकेट लिए, और इसी की बदौलत भारत ने यह मुकाबला 16.4 ओवर में ही जीत कर लिया है। और इसी के साथ ही भारत T20 वर्ल्ड कप में तीसरी बार फाइनल में पहुंच गया है। 29 जून को रात 8 बजे दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा, और अफ्रीका पहली बार किसी वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। यूएनएससी का अस्थायी सदस्य पाकिस्तान ने चिल्लाया एक बार फिर से कश्मीर, क्योंकि पाकिस्तान यही करता है। हालांकि भारत ने एक बार फिर से हमेशा की तरह पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। भारत ने बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में बहस के दौरान पाकिस्तानी राजनयिक द्वारा कश्मीर पर की गई आधारहीन टिप्पणी को दृढ़ता से खारिज करते हुए इसकी निंदा की। भारत ने इसे पाकिस्तान में बच्चों के खिलाफ जारी गंभीर उल्लंघनों से ध्यान भटकाने का एक और आदतन प्रयास करार दिया। जैसे कि पाकिस्तान हमेशा
हमेशा करता है। पाकिस्तान कुछ दिनों पहले ही 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नियुक्त हुआ है और इसके बाद से वो सुरक्षा परिषद के मंच का दुरुपयोग कर रहा है और कश्मीर का राग फिर से अलाप रहा है। ये वो पाकिस्तान है जिसके यहाँ पर खुद आप देखिए हालात कैसे हैं, उसकी जनता उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है और ये पाकिस्तान कश्मीर के लोगों के हित की बात करता है जो कि पहले से ही कश्मीर में खुश हैं। और ऐसे में देखिए एक बार फिर से हिंदुस्तान की तरफ से करारा जवाब पाकिस्तान को दिया गया है। बिल्कुल, अखबारों में भी इसका जिक्र है। दरअसल यूएनएससी में बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर बहस के दौरान भारत ने पाकिस्तान की जमकर क्लास लगाई है। पाकिस्तानी राजनयिक की तरफ से कश्मीर के मुद्दे पर की गई टिप्पणी को खारिज करते हुए भारत ने इसकी कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान में बच्चों के खिलाफ जारी गंभीर उल्लंघनों से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान का ये जो प्रयास है वो आदतन है। पाकिस्तान हाल ही में 2 साल के लिए यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बना है और तभी से इस मंच का दुरुपयोग कर रहा है। तो ये तमाम बड़ी बातें कही गई। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि ने कहा कि जहां तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख का प्रश्न है वो हमेशा से भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग थे और हमेशा रहेंगे, भले ही उक्त प्रतिनिधि या उनका देश कुछ भी मानता हो या इच्छा रखता हो। दरअसल यूएनएससी में पाकिस्तान के दूत मुनीर अकरम ने बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर खुली बहस के दौरान जम्मू और कश्मीर के बारे में विस्तार से चर्चा की थी और उसके बाद भारत के प्रतिनिधि ने दिया है इस पर पूरा करारा जवाब। और अब आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बताएंगे। इसी बीच महाराष्ट्र के महाभारत में अमित शाह की अब एंट्री हो चुकी है। विधानसभा चुनाव के लिए खास पूरा प्लान बनाया है। जुलाई के पहले हफ्ते में महाराष्ट्र का वो दौरा करेंगे। अमित शाह विधानसभा चुनाव की तैयारियों को भी इस दौरान परखेंगे। बिल्कुल, तो विधानसभा के चुनाव अक्टूबर में होने हैं और ऐसे में बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही। खबरों का सिलसिला जारी है।